हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था चैप्टर हमारा बहू की विदा, जो कि हमें बहुत ही पढ़ने में मज़ा आया था, जिसमें एक बेटी की विदा के ऊपर प्रसंग था और उसमें दूसरी बेटी की विदा ना होने पर एक व्यक्ति के व्यवहार में बदले हुए परिवर्तन को दिखाया गया था और समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की बुराई पर व्यंग किया गया था। आज हम हल करेंगे उसी की अभ्यासमाला। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमसे पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि प्रमोद जो है उसने जीवनलाल से क्या आग्रह किया। मतलब प्रमोद जो कि उनकी बहू का जो भाई है वो अपनी बहन को विदा कराने आया था, तो उनसे पूछा गया है कि उनने ससुर से, जो जीवनलाल है वो उनकी बहन के ससुर हैं, उससे क्या आग्रह किया। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे अपनी बहन को विदा कराने का आग्रह किया। उत्तर 2, प्रश्न 2 हमसे पूछा गया है कि जो प्रमोद है उसकी बहन का नाम क्या था। तो हम लिख देते हैं प्रमोद की बहन का नाम कमला था। फिर है हमारा उत्तर 3, प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जीवनलाल प्रमोद से किस बात पर नाराज हैं। किस बात पर नाराज थे, तो हम लिख देते हैं दहेज पूरा ना देने की बात पर नाराज थे। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में हमसे जो पहली बात है वो पूछी गई है कि जीवनलाल ने 5,000 रुपए किससे देने को कहा। तो इसका जो ऑप्शन है हमें दिए हुए हैं राजेश्वरी से, रमेश से या प्रमोद से। तो हमें पता है इसका सही ऑप्शन क्या है, प्रमोद से। उन्होंने अपनी बहू के जो भाई है प्रमोद, उससे 5,000 रुपए लेने को कहा। और दूसरा जो हमारा विकल्प है वो हमसे पूछा गया है कि जीवनलाल किस पर बैठकर जमाई लेते हैं। मतलब जब वो बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए तभी मैं तुम्हारी बहन की विदा करूंगा, तो उन्होंने ये बात कहते हुए, जमाई लेते हुए वो किस पर बैठ गए थे, सोफे पर। तो हमारा उत्तर आएगा सोफे पर। फिर तीसरा जो है हमसे पूछा गया है कि भाई बहन कौन है। यानी इस पूरे नाटक में जो रिश्ता बताया गया है ससुर बहू का, सास बहू का, पति पत्नी का, तो उसमें ये पूछा है कि भाई बहन कौन थे। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं जीवनलाल और राजेश्वरी, वो हो नहीं सकते, वो तो पति पत्नी है। प्रमोद और कमला, जी हाँ वही सही उत्तर है, क्योंकि प्रमोद भाई था और कमला उसकी बहन। रमेश और राजेश्वरी नहीं हो सकते क्योंकि उनमें माँ और बेटे का संबंध था। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, प्रमोद और कमला। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान तो इसमें हमारा पहला जो हमसे पूछा गया है वो है कि अपनी डैश के अनुसार के
अनुसार, फिलअप्स हम बाद में फिल करेंगे, पहले हम पूरा प्रश्न लिख लेते हैं। अनुसार जितना मतलब यहाँ पर जितना क्या है, धन के बारे में आया है। जितना भी हो सका हमने दिया। तो यहाँ पर धन के लिए आया है, तो यहाँ आएगा सामर्थ्य, यानी जितनी हमें योग्यता थी, जितना हमसे हो सकता था, हमने उतना धन दिया। फिर दूसरी बात हमसे पूछी गई है कि हम गौने में आपकी, गौना होता है बच्चों की जब शादी के बाद जब जो बहू होती है वो अपने घर जाती है और फिर जब पहली बार उसका पति उसे लेने आता है तो उसे गौना कहा जाता है। तो आपकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे फ्लक्स की तरफ। तीसरा फ्लक्स है कि मेरा डैश आखिरी है। मेरा डैश आखिरी है। ये बात किसने बोली थी? जीवन लाल जी ने बोली थी, जब प्रमोद ने बड़े ही धीमे स्वर में पूछा था कि आखिर आपने क्या फैसला लिया। तब उन्होंने कहा था कि मेरा निर्णय आखिरी है, या मेरा फैसला आखिरी है कि मैं सोच चुका हूँ कि जो बहू की विदा है वो नहीं होगी। फिर है इन डैश का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ कोई नहीं है, ये बात कब की है? ये बात है उस समय की जब भाई जो है अपनी बहन को पूछ रहा होता है कुशल क्षेम कि आप कैसी हो। तब उसकी बहन जो है वो आंसू जब गिरते हैं उसकी आंखों से, तब ये उसके भाई ने उससे कहा था कि इन आंसुओं का मोल, यहाँ पर आ जाएगा, आंसुओं का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब है हमारा नंबर 5 कि उसके साथ रहकर मुझे सहेलियों की कमी नहीं अखड़ेगी। ये बात किसने कही थी? कमला ने अपने भाई से कही थी, जब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी विदा नहीं हो रही है तो तुम्हें क्या मन नहीं करता अपनी सखी सहेलियों के साथ कि तुम भी अपना पहला सावन बिताओ। तब जो उसकी बहन है कमला, उन्होंने कहा था कि मेरी ननद आने वाली है और अगर मैं उनके साथ रहूंगी तो मुझे अपनी सहेलियों की कमी महसूस नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, जीवनलाल ने अपनी बहू को विदा क्यों नहीं किया? तो उत्तर है दहेज पूरा ना मिलने के कारण जीवनलाल ने अपनी बहू को
विदा नहीं किया। दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2, राजेश्वरी का स्वभाव कैसा है? राजेश्वरी कौन है? राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी। तो राजेश्वरी का स्वभाव कैसा है? उत्तर लिख लेते हैं। राजेश्वरी ममता की मूर्ति है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गौरी के ससुराल वालों ने रमेश से क्या कहा? गौरी कौन थी? जीवनलाल की बेटी। गौरी के ससुराल वालों ने रमेश यानी जीवनलाल का जो बेटा है, जो लेने गया था अपनी बहन को, तो ये पूछा गया है कि गौरी के ससुराल वालों ने रमेश से क्या कहा? तो उत्तर है गौरी के ससुराल वालों ने रमेश से कहा कि आपने दहेज पूरा नहीं दिया, इसलिए विदा नहीं होगी। इस तरह से हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए। अब हम लिखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जीवनलाल अपनी बेटी की जो शादी उसने की थी उसके बारे में पूछा गया है ये सवाल कि अपनी बेटी की शादी की बढ़ाई कर क्या कहता है? ये है हमारा प्रश्न। उत्तर है जीवनलाल ने कहा, हमने अपनी बेटी की शादी बहुत शानो शौकत से की। बाराती स्वागत देखकर दंग रह गए और इतना दहेज दिया कि सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। ये है बढ़ाई
यह बड़ाई कहकर यह बात कहकर वे शादी की बढ़ाई करते थे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि राजेश्वरी जीवनलाल को क्या समझाती है। राजेश्वरी प्रश्न नंबर 5। राजेश्वरी जीवनलाल को क्या कहकर समझाती है। उत्तर 5। राजेश्वरी ने कहा कि तुम जैसा सुख अपनी बेटी के लिए चाहते हो, वैसा दूसरे की बेटी के लिए क्यों नहीं सोचते। बहू और बेटी एक समान है। हर बेटे वाले को यह याद रखना चाहिए कि वह भी बेटी वाला है। ऐसा कहकर राजेश्वरी जो है वो अपने पति को समझाती है कि जैसा व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए चाहते हो, वैसा ही तुम दूसरी की बेटी के साथ क्यों नहीं कर रहे हो। और ये बात उन्होंने तब समझाई जब उनकी बेटी गौरी को उसके ससुराल वालों ने विदा नहीं किया। तब जीवनलाल को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने गुस्से में कहा कि वो कितने लालची हैं, कितने लोभी हैं, और वो इस तरीके से मेरी बेटी की विदा ना करके जो है उन्होंने मेरा घोर अपमान किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई है, सारी धन दौलत है, वो सब कुछ लगाकर मैंने उनको क्या कर दिया, उनको दहेज में दे दिया। तो इस प्रकार से जब उनको ये चोट उन्हीं की बेटी के ससुराल की तरफ से लगी, तब उनको ये एहसास कराया उनकी पत्नी राजेश्वरी ने। उन्होंने समझाया कि देखो, जिस प्रकार तुम अपनी बेटी का सुख चाहते हो और तुम उसे अपना अपमान मान रहे हो, उसी प्रकार तुम भी किसी की बेटी का अपमान कर रहे हो, उसको विदा ना करके। तो उनकी इस बातों का जो है जीवनलाल पर इतना अच्छा असर हुआ कि उन्होंने जो है अपनी बहू कमला की विदाई तुरंत कर दी। तो बच्चों, इस अभ्यास माला को करने के बाद, इस अध्याय को पढ़ने के बाद जो लेखक हैं उनका जो है मत है वो ये है कि दहेज की जो प्राचीन और अभी तक चली आ रही जो वर्तमान जो स्वरूप है उसका आपको परिचय देना ज़रूरी था, ताकि उसके सरकारी उन्मूलन हेतु और
गैर सरकारी संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को उनके बारे में जानकारी दें और अपनी इस समाज में व्याप्त इस बुराई को दूर करें। तो बच्चों, हमारी ये जो अभ्यास माला थी वो हमने पूरी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अभ्यास माला करने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी और इस बुराई के बारे में भी आप जान गए होंगे। और आप अपने आसपास यदि किसी को दहेज लेते या देते देखेंगे तो आप पुलिस को इसकी सूचना देकर बताएंगे और जितना भी आप अपना योगदान इस समाज में बुराई को दूर करने में दे सकते हैं उतना आप अपना योगदान ज़रूर करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शिक्षक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।